हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति पर हमेशा काम किया जा रहा है। कुछ नया नहीं है जो बात करने जा रही हूँ। वैसे कोई भी टॉपिक कुछ नया नहीं होता। 1987 में ऐसा कहा जाता है कि लास्ट सती प्रथा हुई हमारे देश में। सती प्रथा वो एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जिंदा मरे हुए इंसान के साथ एक जिंदा इंसान को, स्पेशली औरत को, क्योंकि कोई मर्द नहीं जला, ऐसे औरत को जला दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसका पति चला गया, वो भी जिंदा। सोच के देखिए कैसी भयावह स्थिति है। लेकिन 1987 में इसका लास्ट केस जो है वो ऑन रिकॉर्ड आया है, बाकी और पता नहीं। अंग्रेजों ने बहुत गलत काम किए, लेकिन सती प्रथा को अंग्रेज बंद करके गए थे। उसके बाद भी सती प्रथा हुई 1987 में। उसी की कहानी है। कहानी शुरू करूं उससे आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। पंजाब के एक गांव में, राजस्थान के एक गांव में एक 19 साल की लड़की को चिता पर बिठाया जाता है और उसके पति के शव के सर को उसकी गोदी में रखा जाता है। पूरी बकायदा उसकी पूजा होती है, परिक्रमा होती है, नारियल हाथ में देके 7 फेरे लगाए जाते हैं। वो पूरा फेरा लगाती है और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे। जिस गांव में कुछ करीब 200-300 लोग ही थे, लेकिन आज उस गांव की जनसंख्या जो थी वो लगभग हजारों में थी। और इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था, बल्कि कहते हैं ना आग में घी डालना, वही घी डालने के लिए वहां के सो कॉल्ड जो गांव वाले थे, हैशटैग वाले, वो सब इकट्ठे थे और सब उस आग में घी डालने के लिए सच में अपने घर से घी दे रहे थे, जैसे पता नहीं कितना बड़ा नेक काम कर रहे हो। हर घर से उस दिन ऐसा कोई भी घर नहीं था, कहा जाता है, उस गांव में जिससे घी ना गया हो उस चिता में डालने के लिए। किसी ने उस बच्ची से नहीं पूछा, उस लड़की से नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या मर्जी है, बस उसे जला दिया गया। और जब वो जल रही थी तो एक बार कहते हैं वो गिरी तो उसको फिर से उठाकर चिता पे बिठा दिया गया और वो चीखती रही, चिल्लाती रही और धू धू करके, क्योंकि घी बहुत था तो वो चिता जलती रही और हजारों लोगों के सामने एक जिंदा लड़की जल के खाक हो गई। उसके घर वाले भी कुछ नहीं कर पाए उसे बचाने के लिए। बात की शुरुआत होती है, सुमन 18 साल की हो गई थी और जसवीर के लिए एक लड़की देखी जानी थी। बहुत ही नॉर्मल परिवार के थे दोनों। जसवीर के घर वाले सुमन के घर से रिश्ता तय करते हैं और जसवीर की और सुमन की शादी फिक्स हो जाती है। ये तब की बात थी जब सुमन 18 साल की हो ही रही थी। अब सुमन की शादी फिक्स हो जाती है, सुमन की शादी हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर गौने का एक प्रचलन था कि गौने के बाद ही लड़की अपने ससुराल जाएगी। तो उसके घर वालों ने उसे अपने घर 2-3 साल के लिए रख लिया। शादी के 3 महीने के बाद ही जसवीर की हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। इधर सुमन को पता चलता है तो घर वाले उसे ससुराल जाने की परमिशन तो नहीं देते, लेकिन हाँ, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जसवीर से मिलाने के लिए। जसवीर सुमन मिलते हैं। सुमन जसवीर की जब तक तबीयत ठीक नहीं होती वहीं रहती है हॉस्पिटल में, और धीरे धीरे जब जसवीर की तबीयत में सुधार आ जाता है तो सुमन अपने घर चली आती है। अब जसवीर सुमन अलग अलग हैं। फिर 4-5 महीने, 3 महीने और बीतते हैं और फिर 3 महीने के बाद, 3-3.5 महीने, मतलब अब शादी को 6 महीने करीब हो चुके थे, फिर जसवीर की एक बार तबीयत खराब होती है और इस बार फिर हॉस्पिटलाइज होता है जसवीर
और सुमन को फिर से उससे मिलने का मौका मिलता है। अब जसवीर ठीक हो, सुमन उसके पास रहती है, उसकी देखभाल करती है, जसवीर ठीक हो जाता है। जसवीर अपने घर वापस जाता है और इधर सुमन अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन जसवीर के घर जाने के बाद ही 3-4 दिन बाद सुमन को उसके ससुराल बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जसवीर की मृत्यु हो चुकी होती है और सुमन भी बेचैन होके अपने पति के आखिरी दर्शन के लिए उसके पीहर वाले, मायके वाले सुमन को लेकर वहां पहुंचते हैं। तो वहां का नजारा कुछ और ही होता है। वहां वो देखकर शॉक हो जाते हैं कि हजारों की पुलिस, हजारों की संख्या में लोग आना शुरू हो चुके हैं और सुमन को एक देवी का दर्जा दिया जा रहा है। सुमन को तैयार किया जाता है उसके घर वालों के सामने और वो कुछ नहीं कर पाते। उसे तैयार किया जाता है, उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करवाया जाता है और फिर उसे चिता के हवाले कर दिया जाता है। अब घर वाले भी चुप, क्योंकि सुमन के नाम का मंदिर बनना था, वो देवी हो गई थी, घर वाले भी मुंह बंद कर लेते हैं। बट जब ये हो जाता है उसके बाद पूरे आसपास के एरिया में ये बात फैल जाती है और पुलिस और ह्यूमन राइट्स वाले एक्टिव होते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ और क्या वो अपनी मर्जी से गई थी। कुछ केस फाइल किया जाता है ह्यूमन राइट्स वालों की तरफ से, बट उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलता। वहां पर कोई भी गांव वाले नहीं देते गवाही कि ऐसा कुछ हुआ था। इस बात पर अब सुमन के घर वाले भी कुछ ऐसा बयान नहीं देते, पुलिस कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। पर फिर सुमन की मृत्यु के 13वीं पर, उसकी 13वीं पर एक चुनरी प्रथा का आयोजन होता है, जिसमें उसके मंदिर पर चुनरी चढ़ाने के लिए सब लोग आते हैं कि सती माता थी। इस प्रथा के आयोजन के लिए बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। बट जब गांव वालों को और सब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पुलिस आने वाली है चुनरी प्रथा पर उन लोगों को पकड़ने के लिए, तो वो लोग आपस में समझदारी करके, क्योंकि कुछ पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं जो कि सती प्रथा के समर्थन में होते हैं और वो गांव वालों को खबर दे देते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो वो लोग 13वीं की जगह 12वें दिन ही चुनरी प्रथा कर लेते हैं और इस चीज को सुलटा देते हैं आराम से। अब इस चीज की पड़ताल की जाती है कि आखिर सुमन, ये चुनरी प्रथा आराम से हो गई, बट अब इसकी पड़ताल की जाती है, जांच की जाती है कि आखिर सुमन क्या खुद गई थी अग्नि में। जब सुमन के मायके वालों को बुलाया जाता है, बात की जाती है, समझाया जाता है, काउंसिल किया जाता है, तब वो लोग बताते हैं कि नहीं, सुमन गहरे सदमे में थी और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। हमने विरोध करने की भी थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन हजारों लोगों के सामने अकेले हम क्या कर पाते, और बात भी जायज है। इसके बाद सुमन के लिए कहा जाता है, उसके घर वालों ने बताया कि सुमन गिरी नहीं थी चिता से, बल्कि उसके पैर में जब आग की लपटें उठी तो वो कूद गई थी, लेकिन फिर लोगों ने उसे पकड़ के उसमें डाल दिया। क्या बोले इसे, हैवानियत का अंत बोले या मुझे समझ नहीं आता, आप लोग खुद देख लो। इस मामले में फिर जांच की गई और करीब 36-37 लोगों को अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर केस चला, बट कोई गवाही देने को तैयार नहीं। और 36-37 साल बाद, अभी 10-15 दिन पहले ऐसा कहा जाता है, उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन एक चीज हुई, उसके बाद कानून सजग हो गई और किसी और लड़की को सती प्रथा के नाम पर जलाया नहीं गया, ऑन रिकॉर्ड। अपने सभ्यता को मानना अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए किसी की जान की बलि दे देना किसी प्रथा के नाम पर, पता नहीं कैसा है। उम्मीद है आप सभी को ये घटना कुछ न कुछ जानकारी देगी। इसका मतलब किसी के ऊपर, व्यक्ति विशेष, समाज विशेष या इंसान के ऊपर सवाल करना नहीं था, बल्कि एक जानकारी की ऐसा भी होता है। तो मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।